राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से नहीं लड़ेंगे। अमेठी में किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। ये जो पूरा घटनाक्रम रायबरेली और अमेठी में देखने को मिला, आखिर ये हुआ कैसे? तो इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद अखिलेश यादव हैं। आप ये सुनकर चौंक रहे होंगे कि अखिलेश यादव का कांग्रेस की रायबरेली और अमेठी की सीट से आखिर क्या लेना देना। दोस्तों, जब से रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस ये मंथन कर रही थी, तब से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान जब लगातार मंथन कर रहा था, तो ये बात निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और प्रियंका गांधी रायबरेली से। और इसके बाद एंट्री होती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव सोनिया गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से, इन तमाम लोगों से लगातार फोन पर बात करते हैं। अखिलेश यादव ने यह बात रखी कि अगर गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेगा तो इसका एक गलत मैसेज पूरे देश में जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। अखिलेश यादव के इस फोन के बाद राहुल गांधी तो चुनाव लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इसके बाद अखिलेश यादव ने बीते 2 दिनों में फिर एक बार कांग्रेस के नेताओं से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, सोनिया गांधी से फोन पर बात की। और अखिलेश से हुई बातचीत के बाद कांग्रेस के दिल्ली में बैठे आलाकमान ने लखनऊ में कई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों से, कई सियासत के जानकारों से फोन पर बात की और यह समझने की कोशिश की कि आखिर रायबरेली और अमेठी का हल कैसे निकाला जाए। तो हल ये निकला कि रायबरेली की सीट से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि ये सीट सोनिया गांधी इस सीट से 2019 में चुनाव जीती और उस विरासत को, उस परंपरा को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ा दिया जाए। रायबरेली तक की तो तस्वीर साफ हो गई, लेकिन फिर एक संकट और था कि अमेठी में क्या होगा। अमेठी में आखिर किसे चुनाव लड़ाया जाए। तमाम नामों पर चर्चा हुई। इनमें एक नाम पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का था और दूसरा नाम विधायक आराधना मिश्रा मोना का। इन तमाम नामों पर मंथन हुआ, लेकिन कोई हल नहीं निकला और आखिर में गांधी परिवार ने ही किशोरीलाल शर्मा को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। यानी रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे और अमेठी में गांधी परिवार का करीबी। दोस्तों, दरअसल अखिलेश यादव ये चाहते थे कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश की सीटों से वैसा ही जुड़ाव रखे जैसा जुड़ाव अब तक रखा गया है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इसका गलत संदेश उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश में जाता और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक मुद्दा लग जाता कि गांधी परिवार अब खुद को अपनी ही परंपरागत सीटों पर कमजोर मानने लगा है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहा। और आखिर में वो रणनीति बनाई गई जो रणनीति अब भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रही है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी में किशोरीलाल शर्मा और प्रियंका गांधी इन दोनों सीटों पर चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगी। जाहिर सी बात है कि जब राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे रायबरेली से, तो उनके प्रचार के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और राहुल गांधी रायबरेली में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को चुनाव लड़ाएंगे। यानी अखिलेश यादव ने एक बार फिर सूझबूझ दिखाते हुए रायबरेली और अमेठी के संकट से कांग्रेस और गांधी परिवार दोनों को बाहर निकाल लिया।